सो हाय एवरीबॉडी, छोटी बड़ी 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 सब बड़ी। ओके कैसे हो? सब बढ़िया। ओके आई होप सब बढ़िया होंगे। ठीक है, आज का टॉपिक शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। ओके तो लास्ट क्लास में हमने क्या चल रहा था अपना, तो लास्ट क्लास में हमने बेसिकली बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है ना, चैप्टर 2 चल रहा था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। और ये अकाउंटिंग की जान है, क्या है जान तुम्हारी नहीं, अकाउंटिंग की जान है। ये नहीं आएगा तो तुम्हें कुछ नहीं आएगा, समझ रहे हो मेरी बात? तो सबसे पहले उसमें हमने डिस्कस किया था क्या डिस्कस किया था? अरे तुम तो बताओ, सारा कुछ भूल जाते हो, मैं पढ़ाते रहूँगा तुम भूलते रहोगे। बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है वो मैंने बताया, तब दोबारा नहीं बताऊंगा, जाके पहला पार्ट देख लोगे। उसके बाद मैंने बताया था अकाउंट क्या चीज़ होती है, ये भी मैंने समझा दिया था, दोबारा नहीं बताऊंगा। अगर नहीं भूल गए हो तो पहला पार्ट दोबारा जाके देख लो। ओके आ जाते हैं हम सीधे अपने मुद्दे पे, तीसरे पे आते हैं कि कैपिटल समझना है। आज हमें क्या समझना है जी? कैपिटल समझना है। अरे बोलो जोर से, क्या समझना है? कैपिटल समझना है। आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी तो खाना पीना नहीं खाते हो क्या? कैपिटल समझना है। तो कैपिटल क्या होती है? तो बहुत सिंपल सा है। कैपिटल के लिए मैं पहले कैपिटल समझाने से पहले तुम्हें एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। कैपिटल भी समझा रहा हूँ, पहले ये चीज़ समझो। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, इस चीज़ को समझो। बेसिकली हम चैप्टर 3 में समझने वाले थे, कोई नहीं वहाँ पे भी देख लेंगे। यहाँ पे बिजनेस एंटिटी मतलब मान लो ये समझ लो मोटी मोटी आंखों वाला मिस्टर राम है, मिस्टर ए है, ये क्या है? मिस्टर ए। अब इसने बिजनेस स्टार्ट किया तो मान लो ये इसका बिजनेस है ना, तो मिस्टर ए का नाम तो मिस्टर ए है, तो क्या बिजनेस का नाम भी मिस्टर ए ही होगा? नहीं, ये बिजनेस का सर कोई दूसरा नाम रख लेगा, है कि नहीं जी? दूसरा नाम रखेगा। ओके जी, तो इसका पैन कार्ड बना हुआ होगा, है ना? जानते हो ना तुम पैन कार्ड क्या होता है? मान लो इसका बैंक अकाउंट बना है तो ये बिजनेस के नाम से भी बैंक अकाउंट खोल सकता है। बिजनेस का अलग नाम है, अलग पैन कार्ड है, बिजनेस की अलग ये सील बना लेगा, मोहर बना लेगा, सिग्नेचर बना लेगा, है कि नहीं? तो कहना ये है कि भाई जो मान लो, और इसने बिजनेस में ये लगा लो 1 लाख रुपए लगा दिए, बिजनेस में इसने 1 लाख रुपए लगा दिए, तो क्या बिजनेस में जो ये पैसा 1 लाख रुपए आया है, क्या ये बिजनेस के खुद का है? नहीं सर नहीं, ये तो इससे मांगा गया है। लेकिन सर ये तो मालिक है ना, ये तो बिज़नेस का ही हुआ ना। नहीं भाई, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो बेसिक चीज़ समझनी है, आपको क्या समझनी है जी? जब भी हम अकाउंट पढ़ेंगे तो ये बिज़नेस का मालिक और बिज़नेस दो सेपरेट एंटिटी है। क्या समझना है? सेपरेट एंटिटी है। सेपरेट एंटिटी मतलब दोनों अलग हैं, दोनों की पहचान अलग है, दोनों अलग आइटम है, दोनों अलग इंडिविजुअल हैं, है ना? दोनों अलग अलग हैं। यानी बिज़नेस का मालिक और बिज़नेस को आप मिक्स नहीं करोगे, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मालिक अलग है, बिज़नेस अलग है। तो बिज़नेस के अंदर जो भी इस मालिक ने बिजनेस के अंदर, इस मिस्टर ए ने बिजनेस के अंदर जो भी पैसा लगाया, 1 लाख रुपए लगाया, तो बिजनेस के अंदर आ गया, तो बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए आ गया। तो जो भी मालिक बिजनेस के अंदर पैसा लगाएगा उसी को ही क्या कहते हैं जी? कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं सर? कैपिटल कहते हैं। समझ में आ गया? तो यानी मालिक बिजनेस के अंदर जो भी पैसा लगाएगा उसको क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि बिजनेस के अंदर जो भी ये कैपिटल लगाई गई है, बिजनेस के अंदर जो भी ये कैपिटल लगाई गई है, क्योंकि ये पैसा बिजनेस का खुद का नहीं है, इसका खुद का नहीं है, ये बेसिकली इसने इससे लिया है। मान लो कि अगर ये 1 लाख रुपए, ये जो मिस्टर ए है अपना कानिया, अगर ये 1 लाख रुपए इसको ना देके किसी और को दे देता, मिस्टर बी को दे देता, मान लो, है ना, मिस्टर बी को दे देता, ये इसको दे देता, बी को दे देता, तो बेसिकली बी के लिए तो कर्जा हुआ ना, बी ने ए से कर्जा लिया है। सेम ऐसे ही हम ये समझेंगे कि हमारे बिजनेस ने मान लो XYZ हमारा बिजनेस है, इस बिजनेस ने ए से क्या लिया है? कर्जा। जो कर्जा लिया वही क्या है? कैपिटल है। यानी जो भी मालिक बिजनेस के अंदर पैसा लगाएगा उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे जी? जल्दी बताओ क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। हिंदी में पूंजी, हिंदी में क्या बोलेंगे जी? पूंजी बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। ओके तो टोटल इन्वेस्टेड, टोटल, मैं जल्दी से बता देता हूँ, टोटल इन्वेस्टेड मनी बाय द प्रोपराइटर, बाय द ऑनर, आसान रखते हैं, बाय द प्रोपराइटर मतलब मालिक ही होता है, बाय द ऑनर इनटू द बिजनेस, इनटू द किसके अंदर? बिजनेस के अंदर। बिजनेस के अंदर जो भी पैसा मालिक ने लगाया है उसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंट की भाषा में, कॉमर्स की भाषा में, बिजनेस की भाषा में उसको हम क्या बोलते हैं जी? कैपिटल बोलते हैं। सर क्या पैसा ही लगा सकता है, घर से सामान नहीं लेके आ सकता है? तो दोनों चीज़ हो सकती है जी, मनी भी लगा सकता है ना, और घर से सामान भी लेके आ सकता है, पुराना फर्नीचर भी लेके आ सकता है, लेकिन पुराने फर्नीचर से तो दुकान नहीं चलेगी, कोई बात नहीं, नया लेके आ जाए। तो बेसिकली ये कि असेट भी लगा सकता है ना, असेट भी लगा सकता है। आगे समझेंगे असेट क्या होता है। तो वो पैसा भी लगा सकता है और सामान भी ला के बिजनेस में लगा सकता है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? इतना समझ, ओके इतना तो समझ में आ ही गया होगा ना। ओके सर मेरा माइक छूटने वाला था अभी। ओके तो बेसिकली ये तो समझ में आ गया होगा। और जो भी कैपिटल होगी, जो भी कैपिटल बिजनेस में लगाई जाएगी, बेसिकली वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस की नज़रों में, बिजनेस के लिए वो क्या करेगी? लाइबिलिटी का काम करेगी। क्योंकि बिजनेस का खुद का पैसा नहीं है, मालिक ने उसमें लगाया, तो वो लाइबिलिटी का काम आई थिंक आपको करेगी, है कि नहीं? समझ में आ गया होगा, है ना? अगर मान लो कुछ पार्टनर्स है, पार्टनर्स क्या करते हैं? पार्टनर्स कुछ बिजनेस खोलते हैं तो वो सब भी क्या लगाएंगे? कैपिटल लगाएंगे, तो वो बिजनेस की कैपिटल होगी। ऐसे मान लो कोई कंपनी बनने जा रही है, तो आगे की बातें धीरे धीरे समझ जाएंगे हम। कोई कंपनी बनने जानी है तो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, है ना, वो जो भी पैसा लगाएंगे उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे, है कि नहीं? समझ में आ गया होगा आपको, है कि नहीं? ओके ठीक है जी। सर और कुछ समझाओ। तो चौथी चीज़ पे आ गए हम आज अपना, ड्राइंग। ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग
तो ड्रॉ मतलब तो बेसिकली DRAW सर चित्रकला की बात कर रहे हैं क्या? चित्रकला की बात नहीं कर रहे हैं। ड्रॉ का मतलब होता है DRAW मतलब होता है खींचना, इसका मतलब खींचना होता है, इसका मतलब पेंटिंग्स बनाना होता है ना, पेंटिंग्स क्या, पेंटिंग्स बनाना होता है ना। तो ड्राइंग के बहुत सारे मीनिंग है, बट यहाँ पे अकाउंट की भाषा में ड्राइंग का मतलब है जब भी जो ऑनर है, कौन है, मालिक है, ऑनर है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, क्या के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए अगर बिज़नेस से कुछ भी निकालता है। जैसे मान लो मिस्टर ए था हमारा, है ना, उसने राशन की दुकान खोल ली थी। कौन सी दुकान खोल ली थी? राशन की दुकान खोल ली थी। मिस्टर ए था, उसने क्या खोल लिया था? मिस्टर ए ने राशन की दुकान खोल लिया। वो राशन की दुकान से डेली रात को दबा दबा के ब्रेड ले जा रहा है, अंडे ले जा रहा है, दबा दबा के खा रहा है। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है? ड्राइंग कर रहा है। उसको हम क्या बोलेंगे? क्या कर रहा है वो? ड्राइंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो बिज़नेस से पर्सनल यूज़ के लिए या तो सामान निकाल रहा है, या तो कैश निकाल रहा है, पैसा निकाले या सामान निकालो, गुड्स निकाले, दोनों ही बातों को हम क्या बोलेंगे जी? ड्राइंग बोलेंगे। सर समझ में आ गया? जल्दी जल्दी समझाओ, आप टाइम बहुत वेस्ट करते हो। ओके, आगे आ जाते हैं। अब ड्राइंग्स के बाद हम पांचवी चीज़ पे आ जाते हैं, नोट करते हैं ना। पांचवी चीज़ है लायबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब देयताएं। लाइबिलिटी का मतलब हिंदी में बोलते हैं देयताएं। सर क्या होता है लाइबिलिटी? लाइबिलिटी का मतलब सिंपल सी बात है जी, उधार। आपने उधार लिया है, आपने कर्ज लिया है, आपने लोन लिया है ना, आपने क्रेडिट पे लिया है कोई भी चीज़, तो ये सब का मतलब आपने उधार लिया, कर्ज लिया, लोन लिया, क्रेडिट लिया, ये सब आपका क्या बनेगा? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब है कि आपको भविष्य में इन फ्यूचर पे करना है। द अमाउंट दैट हैज़ टू बी पेड बाय यू इन फ्यूचर, दैट हैज़ टू बी पेड, यानी आपके द्वारा पेड किया जाना है फ्यूचर में। वो पैसा जो आप फ्यूचर में पे करोगे। आपने उधार लिया है, कर्ज लिया है, लोन लिया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। पेन का कलर बदल लेते हैं, पसंद नहीं आ रहा होगा आपको, है कि नहीं? मिटा देते हैं। तो लाइबिलिटी का मतलब बेसिकली क्या हुआ? लाइबिलिटी का मतलब हुआ कर्जा, है ना, कर्जा जो आपको चुकाना है ना, चुकाना है। क्या करना है? चुकाना है। आपने उधार लिया हुआ है कहीं से भी। अब लाइबिलिटी दो तरीके की हो सकती है बेसिकली, इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी। जो हमारा बिजनेस था, ये प्यारा सा बिजनेस था ना सर, ये तो आपने चेहरा बना दिया। अरे कोई नहीं, बिजनेस मान लो, ये हमारा बिजनेस था। तो इस बिजनेस के अंदर मालिक ने पैसा डाला था। किसने पैसा डाला था? मेरी बात सुन रहे हो ध्यान से? मालिक ने पैसा डाला था। तो जो मालिक ने पैसा डाला था उसको हम इंटरनल लाइबिलिटी बोलेंगे, क्योंकि तो अपनी बातचीत है, बिजनेस के मालिक की और बिजनेस की बात है, तो वो तो इंटरनल लाइबिलिटी होगी। और अगर कहीं इस मालिक ने कहीं से उधार सामान खरीद लिया, उधार फर्नीचर खरीद लिया, है कि नहीं, कहीं से लोन ले लिया, है ना, तो वो सारी क्या कहलाएगी जी? एक्सटर्नल लाइबिलिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। सर जी खत्म हो गया क्या? नहीं, अभी नहीं हुआ, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा वेट तो करो, बड़ी जल्दी लगी रहती है तुम्हें ख़त्म करने की। अच्छा ओके, टाइम के हिसाब से, है ना, टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से हम लाइबिलिटी को दो और पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो बांट देंगे करंट लाइबिलिटी, एक क्या बांट देंगे जी? करंट लाइबिलिटी, और एक दूसरा बांट देंगे नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी वो है जिसको विदिन अ ईयर, यानी एक साल के अंदर अंदर जिन लोगों को हमें पैसा उनके मुंह पे मारना है, एकदम चुका देना है उनको, दोबारा घर नहीं आने चाहिए हमारे। तो बिज़नेस को, उन लोगों को पैसा एक साल के अंदर, जितने भी लोग हो, चाहे वो एक हो चाहे हज़ार हो, जितने भी लोगों को अगर एक साल के अंदर अंदर पैसा चुका देना है, यानी वो पैसा जो हमें एक साल के अंदर अंदर रिटर्न कर देना है ना, पैसा चुका देना है, तो वो सारा पैसा हमारा क्या कहलाएगा? करंट लाइबिलिटी कहलाएगा। वो सारी हमारी जो जिम्मेदारी है वो क्या कहलाएगी? करंट लाइबिलिटी कहलाएगी। तो सर लॉन्ग टर्म का मतलब क्या हुआ? तो जो नॉन करंट लाइबिलिटी है इसको हम लॉन्ग टर्म भी बोल सकते हैं, यानी सिंपल सा ये इसका उल्टा है, यानी एक साल से ज़्यादा के लिए वो लाइबिलिटी जिसको आप एक साल से ज़्यादा के टाइम में पे कर सकते हो, एक साल से ज़्यादा का टाइम मिला है। जैसे मान लो बैंक से लोन ले लिया, अब बैंक वाले होते हैं ना, लोन ले लिया तो 10 साल का भी टाइम दे देंगे आपको कि हाँ धीरे धीरे देते रहना, ब्याज तो हम लेते रहेंगे, हम तुम्हारी ऐसे तैसे तो कर ही देंगे, है कि नहीं। तो जो बैंक वालों ने आपको कितना टाइम दे दिया? 10 साल का टाइम दे दिया, 10 साल का टाइम दे दिया। तो ये जो बेसिकली लाइबिलिटी है कैसी है जी? ये नॉन करंट लाइबिलिटी है या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, दो नाम है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या नॉन करंट लाइबिलिटी, है कि नहीं, इसको यही बोलेंगे। समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? ओके जी, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, ज़्यादा नहीं करते हैं, फिर तुम बोर हो जाओगे, तुम कहोगे कि सर जी नींद आ गई, आप तो सुला देते हो, लोरी गाते हो इधर आके, तो यहीं खत्म कर देते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर। हाँ थोड़ी सी बात यार, प्लीज़ लाइक कर दो, लाइक करने में तुम्हारा जा क्या रहा है, और एक वो सब्सक्राइब दबा लो, बार बार वीडियो आते रहेंगे मस्त मस्त, है ना। और कमेंट करके बता दो क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा वो भी बता दो। क्या दो सर आपका चेहरा अच्छा नहीं लग रहा? अरे मेरा चेहरा तो दिख भी नहीं रहा तुम्हें। ओके, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, है कि नहीं, बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, है कि नहीं। और तुम शेयर वेयर नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, तो फिर भाई मेरे को मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, मैं वीडियो पता नहीं बना पाऊँगा। तो थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और वीडियोज़ को शेयर करते रहें और बार बार देखते रहें, है कि नहीं। टाटा बाय बाय, टेक केयर।